नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं एमजी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। आज मैं आपको क्लास 10 की जो बुक सीबीएसई सिलेबस की है उसका फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करूंगा। इसमें हम लोग इस तरह पढ़ाई करेंगे कि कमज़ोर से भी कमज़ोर विद्यार्थियों को बड़े आसानी से समझ में आ जाए। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एक दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है क्या। तो जैसा कि मैं बताया हूं कि अगर नाम को अगर डिकोड कर लिया जाए तो हमारा प्रॉब्लम आधा ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। ये जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये है किस लिए, इसका मोटो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो ये समझिए कि एचसीएफ निकालने की, एचसीएफ होता है ना महत्तम समापर्थ, या ये समझिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहिए या महत्तम समापर्तक कहिए, एलसीएम एचसीएफ होता है ना। तो उसी में ये एचसीएफ निकालने की एक विधि है। तो ये जो विधि है ये इसके निर्माता कौन है और ये विधि किसने दिया है, तो ये यूक्लिड साहब ने दिया है। तो यूक्लिड्स कौन थे? यूक्लिड्स एक यूनान के महान मैथमेटिशियन थे जिनको हम लोग ज्यामिति के पिता कहते हैं। मैथमेटिक्स में ज्यामिति होता है ना, ज्योमेट्री, उसके वो पिता हैं यूक्लिड। उन्हीं का एक बुक था जिसका नाम था यूक्लिड्स एलिमेंट, यूक्लिड्स एलिमेंट्स नाम का जो बुक है, इस बुक में ये एक थ्योरी दिया गया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। उस थ्योरी का नाम क्या है, उस थ्योरम का क्या नाम है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड्स का तो मतलब हम लोग समझ गए, यूक्लिड्स के बारे में भी समझ गए कि यूक्लिड्स कौन थे, यूनान के एक महान मैथमेटिशियन थे। अब देखिए ये दूसरा वर्ड क्या है, डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है क्या? डिवाइड करना, है ना। तो डिवाइड करने की जो क्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन। डिवीजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विभाजन। ठीक है। तो जो एचसीएफ भी है क्या है, एक तरह का डिवाइड ही तो करता है। इस तरह से डिवाइड करना है कि सब में भाग लग जाए, सबको काट दे। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको विभाजित कर दे, वही तो होता है एचसीएफ। अगर आप एलसीएम और एचसीएफ में कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप उस क्लास को अच्छी तरह से, एलसीएम एचसीएफ वाला क्लास को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो डिवीजन का मतलब क्या हो गया कि विभाजन करना या भाग करना। ठीक है। तो वो भाग किस लिए किया करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, तो एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए ही डिवीजन करना है। अब एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम होता क्या है? एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। मतलब कि डिफाइंड वे में, ऐसा नहीं कि बिना लॉजिक के, डिफाइंड डिफिनीशन के साथ में, परिभाषा के साथ में, सुपरिभाषित रूप से उसको स्टेप बाय स्टेप किसी समस्या को हल करना ही क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। यानी कि डिफाइंड वे में स्टेप बाय स्टेप किसी बड़ी समस्या को हल करने की विधि को क्या बोलते हैं हम लोग? एल्गोरिथम बोलते हैं या प्रमेयिका बोलते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं प्रमेयिका। ठीक है। अब इस एल्गोरिथम में जो शब्द है, इस शब्द का खोज जो किन्होंने किया था, इस शब्द का खोज किया था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी। ये 780 से 850 ईस्वी में इसकी खोज किए थे एल्गोरिथम की, कि कोई बड़ी समस्या है उसको हम किस तरह से डिफाइंड वे में, माने परिभाषित रूप में, स्टेप बाय स्टेप हल कर सकते हैं। तो
उसके लिए उन्होंने जो विधि बताई उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रमेयिका या एल्गोरिदम। तो आप अब सब चीज का मतलब समझ गए। यूक्लिड्स एक वैज्ञानिक का नाम है, डिवीजन एक क्रिया का नाम है जो डिवाइड करता है, एल्गोरिदम क्या है, चरणबद्ध तरीका है, यानी स्टेप बाय स्टेप हल करने की विधि है। तो ये जो सारे चीज किया गया है, ये प्रमेयिका जो बनाया गया है, तो वो किस लिए है, तो वो HCF निकालने के लिए है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक आप पढ़े होंगे छोटे क्लास में। तो HCF के लिए ही ये सारा तामझाम जो है वो है। अब समझ गए ना, यूक्लिड्स डिवीजन प्रमेयिका क्या चीज है, इस शब्द का अर्थ क्या है। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें क्या कहा गया है, इस थ्योरम में, इस थ्योरी में क्या कहा गया है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आपके जो फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा है कि आप यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका के द्वारा आप HCF निकालिए। किसका, तो 225 और 135 का। अब क्वेश्चन नंबर एक यही है ना, कि इसका आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब देखिए, HCF निकालना है, लेकिन किस विधि से निकालना है, इस विधि से निकालना है। तो ये विधि क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप करने की विधि है, निकालने की विधि है। इस विधि में क्या बताया गया, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि ये जो आप जो बड़ा है छोटा है उसमें तुलना करना है, बड़ा कौन सा है, तो बड़ा 225 है, 135 से कौन सा बड़ा है, 225 है। अब ये जो 225 है उसमें क्या कीजिए, आप छोटे वाले से भाग दीजिए। तो अगर इससे डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा, 135 इंटू 1 एक बार में डिवाइड होगा, प्लस क्या बच जाएगा, इसमें आपका रिमाइंडर बच जाएगा, शेष बच जाएगा। शेष कितना बच जाएगा, 90 बच जाएगा ना। 225 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 135 से डिवाइड, 135 से इसलिए डिवाइड करेंगे कि वो दिया हुआ है, हमें इन्हीं दोनों का HCF निकालना है। समझ गए ना, तो इससे हम इसमें भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो ऐसे लिख दिए इसी फॉर्मेट में। ये क्या हो गया, हमारा स्टेप 1 हो गया। ये हम स्टेप 1 किए। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या किए, इसको एक बार से भाग एक बार में जाएगा, प्लस 90 हमारा क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा या रिमाइंडर बच जाएगा। अब क्या करना है, ये जो है ना 135, ये किसके बराबर है, फिर 135 को हम देखेंगे, एक 135 में फिर रिमाइंडर से भाग देना है। तो रिमाइंडर से भी 135 में भाग देंगे तो एक ही बार में जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 90 इंटू 1 प्लस, अब इसमें रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 45 बच जाएगा ना। फिर अब क्या करना है, इसमें इसमें फिर रिमाइंडर से भाग देना है। तो रिमाइंडर क्या है, यहाँ 45 है। ये क्या हो गया, आपका स्टेप 2 हो गया। समझ रहे हैं ना अच्छी तरह से। जो जो छोटी वाली संख्या है उसमें किससे भाग देना है, जो रिमाइंडर है, शेष है, उससे भाग दे देना है। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो यहां पर अब क्या बच गया, 90। अब 90 में किससे भाग देना है, 45 से। तो 90 में 45 से भाग देंगे तो दो बार में तो ऐसे ही कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 45 इंटू 2 प्लस, प्लस में क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा। अब क्या कह रहा है, ये विधि क्या कह रही है कि जब आपका शेष 0 हो जाए, ठीक है, या 0 से बड़ा हो जाए, 0 हो जाए या 0 से कुछ बड़ा हो जाए लेकिन इससे छोटा हो जाए, 0 हो, ध्यान दीजिएगा, 0 हो जाए तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो 0 से अगर बड़ा भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे छोटा होना चाहिए, तभी आपका ये थ्योरी माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो ये देखिए 0 है, तो 0 45 से तो बड़ा है ही, है ना, और 0 हो गया तो और अच्छी बात है। तो ये जो 45 मिला हमें लास्ट में, यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। किसका,
225 और 135 का HCF कितना हो जाएगा 45। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए? तो ये कितने स्टेप में बना? 3 स्टेप में। स्टेप 3 हो गया ये। स्टेप 3 के बाद हमें क्या मिल गया? हमारा HCF मिल गया। तो HCF निकालने के लिए ये एक विधि है। इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर दोबारा देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से एक आपका क्या ऐसा एक नियम बना है जिस पर जो सब पर लागू हो जाए। जैसे कि देखिए ये जो है 90 जो शेष बच रहा है ये क्या है? रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर को शेष को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर को R से अगर इसको डिनोट कर दिया जाए, ठीक है। ये जो बच रहा है ये है छोटी संख्या, है ना। तो छोटी संख्या को मान लेते हैं b। मान ले, ध्यान दीजिएगा, इसको मान लेते हैं b। जो छोटी संख्या है ना, ये इसको मान लेते हैं हम b, इसको मान लेते हैं हम a, ठीक है। और जो भागफल बच रहा है, जितनी बार में चला जा रहा है आसानी से, उसको मान लेते हैं हम लोग q। कितनी संख्या हो गई? एक तो हो गई बड़ी संख्या, वो हो गई a, छोटी संख्या हो गई b, जिसमें उसको भाग देने पर कितनी बार में आसानी से चला जा रहा है वो हो गया q, और जो शेष बच गया हो गया r, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट में हो जा रहा है तो ये जो थ्योरम क्या कहता है, क्या कह रहा है? देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि चलिए इसको एक बार हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, आसानी होगी हमें। ये थ्योरी क्या कह रहा है कि a इक्वल टू इसके बराबर होगा b इंटू जो हमारा भागफल क्या बचा है q के रूप में हो जाएगा, ठीक है, प्लस r मतलब शेष हो गया। ये हो गया, समझ गए? अब यहाँ पर r इस रूप में हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया कि जो आपका r है ना, वो क्या होगा? या तो किसके? 0 के बराबर होगा, ठीक है, या तो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। r क्या होगा? बड़ा होगा 0 से। ये बड़ा छोटा वाला कंसेप्ट जानते हैं ना, जो भाला मारता है वो बड़ा होता है। तो r भाला मार रहा है इसमें 0 में, यानी r 0 से बड़ा है, इसलिए ये ऐसा वाला लेते हैं। और जब भाला जिसमें लगता है वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो r बड़ा है 0 से और r बड़ा है, r बराबर है 0 का, ठीक है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, r क्या हो जाएगा? बड़ा या बराबर 0 के। ऐसा फर्स्ट कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा? जो r है ना, वो हमेशा ही क्या? जो b है यानी छोटी संख्या है उससे छोटा होना चाहिए, यानी कि b शुड बी ग्रेटर देन r, ठीक है। या r जो है b से छोटा होना, या ऐसे भी लिख सकते हैं r क्या होना चाहिए? r में भाला लगेगा, ये किससे लगेगा? b से। ऐसे लिखे या ऐसे लगे। तो ये कंडीशंस हैं इस फॉर्मेट में लाने के बाद, ये आपका कंडीशन है। तो ये जो कंडीशन हमने बताया है, यह इसी फॉर्मेट में ला करके आप ये जो HCF आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। यही ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में बताया गया है। आप समझ गए ना कि यूक्लिड्स डिवीजन जो थ्योरी है उसके हिसाब से अगर हम HCF किसी भी संख्या का निकालें तो किस तरह से निकालते हैं, समझ गए ना। पहले क्या करेंगे हम लोग? स्टेप 1 में पहले तो छोटा बड़ा कौन सा है वो देखेंगे। जो बड़ी संख्या उसमें छोटी संख्या से भाग देंगे, तो नहीं कुछ ज़्यादा बार में जाएगा तो एक बार में तो जरूर जाएगा। तो ये छोटी संख्या इंटू एक बार लिख देंगे, प्लस क्या हो जाएगा? उसका जो शेष बच गया। अब क्या करेंगे? ये जो छोटी संख्या है यहाँ वाला ले देंगे यहाँ, और ये किसके बराबर है? तो फिर इसमें जो शेष बचा है ना उसी से भाग देंगे, ठीक है, स्टेप 2 में। तो वो फिर क्या हो जाएगा? अगर ज्यादा बार में नहीं गया तब तो एक बार में तो जाएगा ही, एक बार लिख दिए, फिर कितना शेष बचेगा? इतना बच गया। ये भी r हो गया। अब ये r बन गया और ये b बन गया। फिर ये किसके बराबर है? फिर 90 हो गया। अब फिर इसमें किससे भाग देंगे? रिमाइंडर से। तो 45 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा?
2 बार में एकदम ही खत्म हो गया, 2 बार में खत्म हो गया, लास्ट में 0 बच गया। अब हमारी जो स्टेप है वो पूरा हो गया। जब यहाँ या तो ये 0 आ जाए या इससे छोटा आ जाए तब हम आगे का स्टेप नहीं करेंगे, यही ये शर्त है। तो इस शर्त पे हम 0 आ गया तब तो और बढ़िया हो गया। तो HCF क्या हो जाएगा, यहाँ तक आने के बाद ये हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली चीज क्या है, जो हम लोग HCF निकाले हैं वो 45 वो है क्या। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 225 को भी विभाजित कर सकता है और 135 को, यानी कि दोनों संख्या को क्या कर सकता है, वो डिवाइड कर सकता है। वही HCF का मतलब होता है, जो मैं आपको अपना जो LCM HCF वाला क्लास है उसमें और अच्छी तरह से समझाया हूँ कि LCM क्या होता है, HCF क्या होता है। आगे जो कंपटीशन के एग्जाम्स हैं उसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लड़के उलझ जाते हैं कि है क्या। LCM HCF में बहुत जिनका कंसेप्ट नहीं क्लियर रहता है, जिनका ये जानते नहीं है, बेसिक्स कमजोर हो जाता है, वो LCM HCF में उनका गड़बड़ हो जाता है और सवाल गलत करके आ जाते हैं। तो एक एक चीज को बहुत बढ़िया से समझाया हूँ, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपको मैं ये अच्छी तरह से समझा दिया कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, किस लिए है और किस तरह से है, उसका मेन फॉर्मेट क्या है, उसकी शर्तें क्या है। समझ गए। अब हम एक और क्वेश्चन लेके देख लेते हैं, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि 867 और 255 इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। लेकिन किस विधि से निकालना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से निकालना है। ये CBSE सिलेबस का जो बुक है 10th क्लास की, उसका ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे करना है, इस विधि के हिसाब से करना है स्टेप वाइज में। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा, स्टेप 1 हो जाएगा, ये जो है मान लीजिए ये पहली संख्या A हो गया, दूसरी संख्या B हो गया, ठीक है। तो कैसे करते हैं, A की इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R, यानी A में पहले क्या करना है, दूसरी संख्या से भाग देना है, जो भागफल बच गया और प्लस जो शेष बच गया उसको इस पैटर्न में लिखना है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 867 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 255 इंटू 3 बार में जाएगा, ठीक है। प्लस इसका जो इसमें करेंगे तो हो जाएगा 765। तो 867 में अगर हम लोग कितना हो जाएगा, 765 तीन बार इसमें गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 765 आ जाएगा। उसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 और 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, तो ये 102 हो जाएगा। अब ये एल्गोरिथम क्या कहता है, स्टेप 2 में आप क्या कीजिए, ये जो बचा है ना उसको यहाँ लाइए, 255 हो जाएगा। ये इसमें अब ये जो रिमाइंडर बचा उससे भाग दीजिए, उससे डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 102 इंटू 2 टाइम्स में ही जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स में जाएगा तो 204 हो जाएगा ना, 204। और इसका जो क्या बच जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 51 बन जाएगा ना। 255 में 204 अगर करेंगे तो 51 इसका रिमाइंडर बच जाएगा। अब फिर स्टेप 3 में आप क्या कीजिए, स्टेप 3 में कि ये जो 102 है उसमें 51 से आप डिवाइड करेंगे, तो 51 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 इंटू 2 टाइम्स में कट ही जाएगा, बच जाएगा 0। अब आप यहाँ 0 जैसे ही रिमाइंडर आया तो इसका मतलब आपका जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक अगर आ जाए तो ये जो होता है ना, यही हो जाता है उसका HCF। तो HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, 51। ये हो जाएगा आपका आंसर।
आप समझ गए ना। हम तो एचसीएफ निकालने की और भी विधि जानते हैं, लेकिन हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से बोल रहा है निकालने के लिए। ये जो सीबीएसई पैटर्न का हमारा जो 10th क्लास का सिलेबस है, सीबीएसई पैटर्न में जो सिलेबस है उस हिसाब से हम लोग इस विधि से निकाल रहे हैं। तो इस विधि से इसी तरह से निकाला जाता है एचसीएफ। अगर एचसीएफ और एलसीएम देखिए, अब एचसीएफ आप निकालिए तो यहाँ तक और थोड़ा समय आपको समझा देता हूँ कि जो एचसीएफ आपने निकाला है 51, वह बड़ी संख्या है, वह सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। आप देख लीजिएगा 51 से इसको इसमें भी डिवाइड हो जाएगा और इसमें भी डिवाइड होगा। इससे और कोई बड़ी संख्या नहीं होगी जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। इसीलिए एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, वही होता है एचसीएफ। और उसको निकालने की कई विधि है, जैसे ये तो हो गया यूक्लिड साहब ने ये जो विधि दे दिया है इस हिसाब से भी आपने निकाल दिया। गुणनखंड विधि से भी आप निकाल सकते हैं, और जो हमें बचपन में सिखाया जाता है उस विधि से भी निकाल सकते हैं एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तब इतना आप समझ गए ना, आपको 2 क्वेश्चन समझा दिया। अब आगे के क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे, जितना अगर अच्छी तरह से समझे होंगे तो। अगर फिर भी नहीं अच्छी तरह से समझ में आया तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर का आपका जो मेन जो थॉट है, जो कंसेप्ट है, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक, थैंक यू। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बच्चों को भी फायदा हो। धन्यवाद।